नमस्कार प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का पाठ संख्या 2। पिछली बार भी हमने इसी पाठ को पढ़ा था। इस पाठ का एक बार हम और रिवीजन करेंगे, इसका दोहरान करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पाठ का नाम है पृथ्वी पर रहने वाले मेरे साथी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थलचर प्राणियों को या स्थलचर साथियों को। तो पृथ्वी पर रहने वाले ऐसे मेरे कौन कौन से साथी हैं जो स्थल पर रहते हैं। स्थलचर की परिभाषा क्या होती है? यानी ऐसे प्राणी या जीव जंतु जो ज़मीन पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? स्थलचर कहते हैं। जैसे घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बैल, ये क्या है? हमारे ऐसे साथी हैं जो स्थलचर है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके स्थलचर की एक परिभाषा लिखी हुई है, तो इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं। वे जीव जंतु जो स्थल यानी जमीन पर रहते हैं, अर्थात जिनका आवास या घर स्थल पर हो, क्या कहलाते हैं? स्थलचर प्राणी कहलाते हैं। तो इन प्राणियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे घोड़ा के बारे में। जैसा कि आपने पिछली बार पढ़ा था, वैसे ही हम आज भी इसको पढ़ेंगे। घोड़ा यह तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है, यानी इसकी गति है बहुत तेज होती है, यह तेजी से दौड़ता है। इस कारण लोग इसके ऊपर बैठ करके सवारी करते हैं। तो घोड़ा है वो सवारी करने के काम आता है। फिर है ऊंट। ऊंट एक अधिक ऊंचाई वाला जानवर है, यानी इसकी ऊंचाई है वो अधिक है। घोड़ा, बिल्ली, गाय, इसकी तुलना में क्या है? ऊंट है वो अधिक ऊंचाई वाला है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, मिट्टी ही मिट्टी होती है, दूर दूर तक पेड़ पौधे नज़र नहीं आते हैं, जहाँ पर लोग भी कम रहते हैं। ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। यह सवारी व बोझ ढोने के काम आता है। ऊँट है वो सवारी के काम भी आता है, इसके अलावा बोझ ढोने के काम भी आता है, तथा कई दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है। ऊँट है वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है, क्योंकि इसके शरीर में एक विशेष संरचना होती है जिसे हम कहते हैं कुबड़। उसमें वो पानी को इकट्ठा करके रख सकता है, तथा जो भोजन करता है उसको भी या उसकी चर्बी को इकट्ठा करके रख सकता है, और उसे कई दिनों तक ज़्यादा भूख नहीं लगती है और वो प्यासा भी रह सकता है। अगला जानवर है, प्राणी है बिल्ली। बिल्ली एक पालतू जानवर है, यह दूध पीती है। बिल्ली एक पालतू जानवर है जिसे हम घरों में पालते हैं। इसके अलावा जंगली बिल्लियाँ भी होती हैं जिसको हम पालते नहीं हैं, वो जंगलों में रहती हैं। बिल्ली है वो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालती है। अगला जानवर है गाय। गाय एक पालतू पशु है, यह दूध देती है। इसका दूध है वो पौष्टिक होता है। गाय को हम माता भी कहते हैं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इस कारण हम गाय को माता कहते हैं तथा गाय की पूजा भी करते हैं। गाय का अनादर करना मतलब
सभी देवी देवताओं का अनादर करना, और गाय की पूजा करना, उसको माता कहना, मतलब सभी देवी देवताओं का आदर करना। फिर अगला जानवर है बकरी। बकरी भी एक पालतू पशु है और यह दूध के लिए पाली जाती है। इसके अलावा इसके बाल भी काम में आते हैं। बकरी क्या है? एक पालतू जानवर है और यह दूध के लिए पाली जाती है। इसका दूध है वो आसानी से निकाला जा सकता है, दिन में कभी भी निकाला जा सकता है, इस कारण लोग इसको पालते हैं। इसके अलावा इसके बाल भी काम आते हैं। अगला जानवर है वो भैंस है। भैंस एक दुधारू पशु है। कुछ लोगों द्वारा भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक पसंद किया जाता है। अगला जानवर है कुत्ता। कुत्ते को श्वान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वान। यह मनुष्य के द्वारा पाला जाता है। कुत्ता घर की रखवाली भी करता है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? पिल्ला। फिर अगला जानवर है बैल। बैल क्या है? एक चौपाया पालतू प्राणी है। चौपाया यानी जिसके 4 पैर होते हैं, उस प्राणी को हम क्या कहते हैं? चौपाया कहते हैं। यह हल चलाने, बैलगाड़ी खींचने के काम आता है। तो ये सभी ऐसे प्राणी थे जो स्थल चर थे, यानी स्थल पर रहने वाले जीव जंतु थे। तो आपको स्थलचर की परिभाषा समझ में आ गई होगी। कौन कौन से स्थलचर प्राणी हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें घोड़ा है, ऊँट है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, भैंस है, कुत्ता है, बैल है। इसके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जो स्थलचर होते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो भी आपको पता करना है। फिर इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक शब्द लिखा हुआ है स्थल। स्थल का अर्थ होता है जमीन या मिट्टी वाला भाग। रेगिस्तान, रेतीला स्थान या रेतीली जगह। बोझ, बोझ को हम भार कहते हैं। ढोना, ढोना का अर्थ होता है उठाना। पालतू, पालने योग्य जो भी है उसे हम कहते हैं पालतू। पौष्टिक, पोषण देने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पौष्टिक कहते हैं। पोषण हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। भोजन के अंदर पोषण होता है और उससे हमें शरीर को ताकत प्राप्त होती है। श्वान, श्वान का अर्थ होता है कुत्ता। और पिल्ला हम किसे कहते हैं? कुत्ते के बच्चे को, यानी छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। तो ये आपके कठिन शब्द थे। इसके अलावा आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों का आप घर पर अभ्यास करोगे, प्रश्नों को याद करोगे, और अगर आपके पास कोई रफ कॉपी है तो उसमें आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करोगे। कुल इसमें 5 प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वे जीव जंतु जिनका आवास स्थल पर हो क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आपको देना है। वह कौन सा जानवर है जो कई दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है? यानी ऐसा जानवर जो कई दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है। तीसरा प्रश्न है किस जानवर में सभी देवी देवताओं का वास होता है? यानी ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं, रहते हैं, उसका नाम लिखना है। कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं? उसका नाम लिखना है। कौन सा जानवर है जो हल चलाने के काम आता है? उसका नाम भी आपको लिखना है।